वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम बैक हमारे चैनल स्पोर्ट्स भाईचारा में आप सबका वापस से स्वागत है। कल हमने डिस्कशन किया था इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सेकंड ओडीआई पे, तो आज मैं एक वापस लाइव आया हूँ। देर हो गई है, 1 बजे 12 बजे का टाइम बोला, बट 12 1 बज ही जाते हैं। तो आज का डिस्कशन है हमारा आईपीएल 2026 के सीएसके की। सबसे पहले मैंने बोला था आपको कि मैं हर टीम के ऊपर एक ओ यहाँ पे सारा केस हो गया। मैंने कहा था आपको कि हर टीम पर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो आज सबसे पहली जो टीम है मैंने चुनी है सीएसके। तो सीएसके पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए मैं सीएसके के ऊपर यहाँ पर उसका पूरा स्क्वाड दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम सीएसके के स्क्वाड पे चलते हैं कि क्या है उनका जो है सिस्टम। तो ये आ गया भाई, सीएसके का स्क्वाड आ चुका है। ठीक है, तो मैं अपने आप को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, या रखूँ, बताओ आप लोग। ये आ गया सीएसके का पूरा स्क्वाड। अब सीएसके के स्क्वाड पे अगर मैं नजर मारूं, मैं अपने आप को काम करता हूँ यहाँ से हटा लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब आप देखो, यहाँ पे नजर देखो, अगर सीएसके के स्क्वाड पे जाऊं मैं दोस्तों, एक सेकेंड। हाँ, अब आप देखो जो सीएसके का स्क्वाड आईपीएल 2026 का, सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ जो उन्होंने रिटेन किया था सबसे पहले। फिर एमएस धोनी, ऑब्वियस सी बात है, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। थाला तो बिल्कुल होंगे ही होंगे सीएसके में। सीएसके इक्वल टू थाला, थाला इक्वल टू सीएसके, ये बात तो होगी। तीसरे नंबर पे संजू सैमसन। भाई साहब, संजू सैमसन का जो ट्रेड हुआ है वो मेरे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग था, कि क्योंकि सीएसके एक्चुअल में क्या इमोशनल वाली टीम थी, और वो रविंद्र जडेजा ट्रेड कर दिया, ये बहुत बड़ा शॉकिंग था। बहुत सारे कमेंटेटर्स ने बोला था कि जडेजा को रिमूव कर दो, लेकिन जडेजा ट्रेड हो गया, बहुत बड़ा शॉकिंग था कि रविंद्र जडेजा को ट्रेड कर दिया सीएसके ने। ये मेरे लिए बहुत बड़ा शॉकिंग था। क्या संजू सैमसन आया ट्रेड से, और क्या बोलते हैं, सैम करन और रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल चले गए, और राजस्थान रॉयल से संजू सैमसन सीएसके में आ गए हैं। और आपका ब्रेविस तो कैसे खेल रहा है आपने देख ही लिया होगा। अभी इंडिया के खिलाफ भी जो उसने बैटिंग करी है फर्स्ट और सेकंड ओडीआई में, भाई कमाल की बैटिंग करी है। फिर आता है आपका आयुष मात्र इस मैच में क्या कर रहा है, पिछले आईपीएल में क्या किया, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि कितना धमाकेदार प्लेयर है। फिर गुरजप्रीत सिंह है उनका, पंजाब का लोकल प्लेयर है अपना। तो ठीक है, उसकी रिप्लेसमेंट ही आया था ब्रेविस, अगर आपको याद हो लास्ट आईपीएल में ना। रामाकृष्ण घोष अच्छा डोमेस्टिक का बढ़िया प्लेयर है। मुकेश चौधरी बढ़िया है, ये हमेशा इसको साथ रख। मुकेश चौधरी में 2022 से इनके साथ ही है। ये भले ही उनको एक आध मैच खिलाते हैं पिटता, लेकिन ये अपने साथ ही रखते हैं मुकेश चौधरी को। शिवम दुबे ने क्या किया एशिया कप में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितना कैलिबर है उसका, बहुत तगड़ा प्लेयर शिवम दुबे। इसको मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है कि शिवम दुबे क्या कर सकता है, बहुत ही तगड़ा प्लेयर है, बहुत ही सही प्लेयर है। उर्विल पटेल ने इस मैच में जो 28 बॉल में सेंचुरी मारी है और जो 32 बॉल में सेंचुरी मारी है, उससे बता दिया उर्विल पटेल कितना धमाकेदार प्लेयर होने वाला है इन फ्यूचर सीएसके के लिए। अंशुल कंबोज जो उन्होंने लास्ट टाइम में यूज किया था आईपीएल 2025 में, सीएसके का बहुत डिजास्टर सीजन गया था, बट लास्ट में अंशुल कंबोज ने जो बॉलिंग करके दिखाई थी, तो दिखाता है कि उसमें भी कैलिबर है, कि वो भी अच्छी बॉलिंग कर सकता है। खलील अहमद, आप सबको पता होगा, अगर मैं आरसीबी वाला मैच छोड़ दूं तो उसके अलावा पूरे सीजन इसने अच्छी बॉलिंग करी थी, पर्पल कैप की लिस्ट में था। तो सोचो, जो पर्पल कैप की लिस्ट में होता है बॉलर, यानी ऑब्वियसली बात है उसने अच्छी बॉलिंग करी होगी पूरे आईपीएल में। नूर अहमद जो पिछले साल का पर्पल कैप विनर है, इस साल भी टी10 में भी वो विकेटें ले जा रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है सीएसके के लिए नूर अहमद। जेमी ओवर्टन को मैं सोच सकता था कि शायद छोड़ सकते थे, बट ये सोच रहा हूँ कि इतना फॉरेन प्लेयर शायद आ नहीं रहे सीएस ऑप्शन में, तो उन्होंने जेमी ओवर्टन को रखा हुआ है एक ऑलराउंडर, क्योंकि ऑलराउंडर उतने आ नहीं रहे। रसेल भी रिटायर हो गया, मैक्सवेल भी रिटायर हो गया, तो उतने जो मैक्सवेल रिटायर तो नहीं, पर मैक्सवेल ने ऑक्शन में आने से मना कर दिया, और एंडर रसेल तो रिटायर हो गए, तो ऑक्शन में उतने ऑलराउंडर्स आ नहीं रहे। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि जेमी ओवर्टन को रख लेते हैं, एक ऑलराउंडर रहेगा हमारे पास। ये नेथन एलिस बहुत अच्छा चॉइस है भाई। नेथन एलिस को ना सब पता नहीं बता से अंडररेटेड मानते हैं, पर नेथन एलिस बहुत गजब बॉलर है यार, डेथ में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। आपने देखा होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो भी सीरीज हुई है हाल ही में, तो उसने कितनी अच्छी बॉलिंग करी है डेथ में। डेथ का तो स्पेशलिस्ट है नेथन एलिस। उसने बीवीएल में कितने टूर्नामेंट, कितने मैचेस जिस जिस टीम के लिए खेला है वो उसने जीता है मैच। बीवीएल अगर नहीं देखते होगे लोग आप लोग, तो ऑस्ट्रेलिया में सोचे बड़े ग्राउंड होते हैं, बट यार वहाँ की विकेट से भी फ्लैट रहती है, वहां पे भी फ्लैट बिकते रहते हैं, वहां पे भी रन बनते हैं। बीवीएल में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है नेथन एलिस, क्या उस डेथ यॉर्कर्स डालता है, माइंड ब्लोइंग, बहुत बार जिता हुआ है मैच। डेथ का स्पेशलिस्ट है नेथन एलिस। और एक लास्ट आपका जो इंडियन स्पिनर है श्रेयस गोपाल। तो ये पूरे 16 नाम है। 16 में से सीएसके ने सबसे बढ़िया काम ये किया कि ट्रेड करके ना संजू सैमसन को लिया है। उससे क्या हुआ, इनका जो पूरा टॉप ऑर्डर है ना वो सेट हो गया। अगर मैं इनकी प्लेइंग 11 भी बनाने की बात करूँ, तो देखो आप नंबर 1 पे मैं बात करूँ ऋतुराज गायकवाड़, चलो संजू सैमसन से ओपन करा लो, मात्रे से ओपन करा लो, मात्रे संजू ओपन हो जाएंगे। 3 पे आपके गायकवाड़ हो जाएंगे, टॉप 3 आपका शॉर्ट हो गया।
4 पे रखना चाहो तो उर्विल पटेल को रखना चाहो तो रख लो, नहीं तो आप दुबे को 4 पे दुबे कर लो, 5 पे ब्रेविस कर लो, 6 नंबर पे इनको एक बैट्समैन चाहिए, 6 नंबर पे एक बैट्समैन चाहिए, 7 पे तो एम एस धोनी हो जाएंगे, 8 पे नूर अहमद हो गया, खलील हो गए, अंशुल कंबोज हो गए और नथन एलिस 11 होगा। और इम्पैक्ट में रहना चाहो तो उर्विल पटेल को अब ले आओ। बस एक इनको एक प्लेयर चाहिए 6 नंबर पे ऑलराउंडर, और ऑलराउंडर ऐसा चाहिए इनको, या तो बॉलिंग ऑफ स्पिनर जैसा ऑलराउंडर मिल जाए, स्पिन ऑलराउंडर मिल जाए, जैसे कि लिविंगस्टन के पीछे भाग सकते हैं ये, लिविंगस्टन मिल सकता है, लिविंगस्टन नहीं तो ब्रेसवेल के पीछे भी मुझे लग रहा है ब्रेसवेल या लिविंगस्टन दोनों में से किसी एक को तो ही लेकर आएंगे, क्योंकि इनके 4 ओवरसीज स्लॉट खाली हैं सीएसके के, 4 ओवरसीज स्लॉट, टोटल 9 प्लेयर अभी और ले सकते हैं, इसमें से 4 ओवरसीज स्लॉट इनके खाली है। तो मेरे हिसाब से ये दो तो प्लेयर, क्योंकि विकेट कीपर तो इनके हो चुके हैं, संजू सैमसन, एम एस धोनी, उर्विल पटेल है, तो विकेट कीपर का बैकअप तो इनके पास कंप्लीट है। ये मेरे हिसाब से एक तो आपको लिविंगस्टन या ब्रेसवेल दोनों में से कोई एक तो आएगा ही आएगा, या फिर हो सकता है दोनों कोई ले आए, लिविंगस्टन या ब्रेसवेल दोनों में से कोई एक, क्योंकि ब्रेसवेल क्या ऑफ स्पिन सीएसके की लेगेसी रही है कि ना ऑफ स्पिनर को लेकर ही आते हैं, ऑफ स्पिन को चाहिए होता है। जैसे पहले अश्विन था, फिर अश्विन जब चले गए थे बीच में तो हरभजन सिंह को लेकर आए थे, हरभजन सिंह चले गए तो मोइन अली को लेकर आए थे ये लोग, मोइन अली गए तो वापस अश्विन को लेकर आए थे पिछले सीजन। तो ये ना एक ऑफ स्पिनर अपने साथ रखते हैं, और ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर मिल जाता है तो इनको तो चांदी रहती है इनकी बढ़िया वाली। तो ये मेरे हिसाब से लगता है लिविंगस्टन, लिविंगस्टन का क्या है ना कि ऑफ स्पिन तो चलता चलता है, बट वो साथ में लेग स्पिन भी डाल देता है ना, तो मल्टी मल्टी डायमेंशनल प्लेयर हो जाएगा। लिविंगस्टन को लेके आ सकते हैं, या तो माइकल ब्रेसवेल, माइकल ब्रेसवेल भी अच्छा है, दोनों में से किसी को भी लेके आ सकते हैं। और अभी कोई और इनके ओवरसीज ऑलराउंडर्स तो मिल नहीं रहे, तो ये हो सकता है ओवरसीज बॉलर्स के पीछे जाए, पर ओवरसीज बॉलर्स भी उतना मिल नहीं रहे, क्योंकि केकेआर के पास हाईली पर्स है, तो आई थिंक तो केकेआर तो ज्यादा, कैमरन ग्रीन तो मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब देखो सीएसके के पास है 44 करोड़ का पर्स है, और केकेआर के पास जो पर्स है वो 64 करोड़ का पर्स है, आसपास 64 के आसपास है, तो सोचो 20 करोड़ रुपए ज्यादा है इनके पास, है ना, 20 करोड़ ज्यादा है। तो कैमरन ग्रीन तो एक तरीके से मैं मान रहा हूँ कि केकेआर का ही हो गया, केकेआर कैमरन ग्रीन लेके जा रहा है। वेंकटेश अय्यर, अब सीएसके को करना क्या, अगर स्मार्ट ऑप्शन करना है ना, तो जैसे पिछले साल दिल्ली ने किया था ना, कि प्लेयर खरीद नहीं रहे पर प्लेयर की बोली जो है बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे कि अब जो ऋषभ पंत लिया नहीं उन्होंने, पर उन्होंने क्या किया, बोली बिड कर दी, वो इतनी बोली बढ़ा दी कि लखनऊ ऋषभ पंत को लेके 27 करोड़ में, बाकी उनकी पूरी टीम कंप्लीट हो नहीं पाई, लेकिन उसके बावजूद लखनऊ ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था ना, लेकिन उनकी टीम पूरी टीम कंप्लीट बन नहीं पाई थी, क्योंकि ऑप्शन इतना बिड कर दिया। 27 करोड़ का अगर आप प्लेयर लोगे, आधा पर्स तो आपका उसमें ही खाली हो गया ना। तो दिल्ली ने पिछली बार दिमाग लगाया, क्या किया उन्होंने, जो भी प्लेयर खाली जा रहा था ना उसके लिए ऑप्शन बिड किया, उन्होंने बिड किया, बिड करके क्या किया, पर्स इतना हाई कर दिया हर प्लेयर का कि हर टीम एक प्लेयर के पीछे लेके जाए तो ज्यादा 25-30 करोड़ सबका खाली करवा दिया। और दिल्ली ने क्या किया, मिचेल स्टार्क ले लिया, केएल राहुल ले लिया, हालांकि जिता नहीं पाए पर प्लेयर ले लिया ना, स्मार्ट ऑप्शन किया, टीम तो बढ़िया बना ली उन्होंने, सेटल बना ली, पर उनकी नसीब ही ऐसी दिल्ली की जीतती नहीं है, टीम तो अलग अच्छी बना ली है इस बार भी। खैर बैक टू सीएसके में आता हूँ, तो सीएसके का सबसे बड़ा एडवांटेज तो एक सिंपल सी बात बताऊं कि एम एस धोनी, द ग्रेटेस्ट फिनिशर ऑफ ऑल टाइम, द थाला, ये इनका सबसे बड़ा फैक्टर है एम एस धोनी। और इस साल वो आ रहे हैं, मैंने उनके बारे में ट्रेनिंग का सुना है, एम एस धोनी के बारे में सुनने में आया कि बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जैसे कि 1 बजे चले जाते हैं वो जिम, ऐसा सुनने में आया कि वहां पे कोई रांची में शायद किसी जिम में जाते हैं, 1 से 2 तो करते हैं वो जिम, 2 से 3:30 वो करते हैं बैटिंग प्रैक्टिस, फिर 3:30 से 5:30 वो करते हैं भाई मैच सिमुलेशन प्रैक्टिस करते हैं कि मैच की सिचुएशन क्या उसके हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो 1 घंटा करते हैं स्विमिंग, फिर वो 6 बजे जाते हैं। तो सोचो आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो। स्विमिंग वो इसलिए कर रहे हैं कि उनके जो लेग्स थे ना, वो घुटने जो थे, नीज में प्रॉब्लम आ रही थी, तो उसकी वजह से वो रन लेने के, तो मुझे लग रहा है एम एस धोनी बहुत डिटर्मिनेंट है इस बार कि इस बार तो आईपीएल जीतना जीतना है। वरना आप देखोगे तो सीएसके इतना इमोशनल डिसीजन लेती नहीं है कभी, कि रविंद्र जडेजा को भी दे दिया, बाकी प्लेयर्स भी चले गए हमारे, है ना, और हर प्लेयर्स को, रविंद्र जडेजा सोचो इतना लेगेसी प्लेयर है, उसको आपने ट्रेड आउट कर दिया, सोचो रिलीज में नहीं ट्रेड कर दिया, सोचो। तो सीएसके कभी इतना इमोशनल डिसीजन लेती नहीं है। तो एम एस धोनी इस बार पूरे मूड में आए कि इस बार सीएसके को जिताना ही जिताना है भाई, कुछ भी हो जाए। जिस तरीके से एम एस धोनी ने इस बार किया, मुझे लग रहा है भाई कि इस बार सारी टीमें आ रही हैं खेलने और एम एस धोनी आ रहे हैं छठी ट्रॉफी लेने। देखो 7 व्यूअर्स आ गए, तो थाला फॉर अ रीजन कर दो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। मैं कमेंट सेक्शन यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है स्क्रीन में, अब मैं पढ़ सकता हूँ आप लोगों के थॉट्स। आप लोग बताओ भाई, कमेंट्स आप लोग कर दो, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ता रहूंगा, और कमेंट में ना स्पैम मार दो थाला फॉर अ रीजन, जो भी सीएसके के फैंस है फटाफट से, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि आप थाला फॉर अ रीजन हो। थाला थाला के जो भी फैन है कमेंट सेक्शन में लिख दो थाला फॉर अ रीजन, जो सीएसके फेवरेट टीम है। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज है कि सीएम में कहते हैं सीएसके इमोशनल डिसीजन कभी लेती नहीं है। और आप सोचो सीएसके ने सीएस रविंद्र जडेजा को ट्रेड आउट कर दिया, इसका मतलब भाई वो बहुत डिटरमिनेंट है कि इस बार मुझे हमें अच्छा करना है भाई। 2 साल ऐसा कभी नहीं हुआ पूरे आईपीएल हिस्ट्री में कि सीएसके का 2 साल खराब चला जाए, वो कभी हुआ ही नहीं है कि सीएसके, और सीएसके कभी लास्ट भी नहीं आया,
ये भी कभी हुआ ही नहीं था कि सीएसके कभी लास्ट आ जाए, ये तो कभी हुआ ही नहीं था ना। पूरे आप 16 साल का अगर निकालो आईपीएल का इतिहास, तो सीएसके कभी 10वें नंबर पर आया ही नहीं है। और पिछले साल सीएसके वो भी आ गया। चेन्नई में जो आरसीबी कभी चेन्नई को जाके नहीं हरा पाया 2008 के बाद। 16 साल में आरसीबी ने चेन्नई को चेन्नई में नहीं हराया था। केकेआर ने कितने सालों बाद हरा दिया, पंजाब ने हरा दिया। तो ये पहली बार होता है कि चेन्नई में जाके सब चेन्नई को हराए जा रहे हैं, सोचो। तो इस बार तो एम एस धोनी पूरा फुल फॉर्म में है। और चेन्नई की मैं सुनने में है कि चेन्नई की ना पिच भी चेंज हो रही है। अब ये नहीं पता कि स्लो पिच बनेगी 160-170 वाली, या वो फ्लैट पिच बनेगी 200 वाली। देखना पड़ेगा कि चेन्नई की पिच भी चेंज हो रही है। क्योंकि अगर आपको लास्ट टाइम याद आ रहा हो पिछले साल आईपीएल में, तो एम एस धोनी से जब माइक पे बुलाया गया था, तो उन्होंने ये बोला था कि चेन्नई की पिच मुझे भी समझ में नहीं आ रही कि कैसी पिच हो चुकी है। क्योंकि कभी स्लो हो रही है, तो कभी फ्लैट विकेट जा रहा है, तो कभी बॉल फंस के आ रहा है। तो उन्होंने अब पूरा चेंज करवाने का डिसीजन लिया है कि चेन्नई की पूरी पिच जो है चेंज ही हो रही है। खैर, आप लोग बताइए, अपने थॉट्स बताएं आप लोग कि सीएसके के बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या कर सकते हैं इस साल? क्या इस साल भी सीएसके आपका लग रहा है टॉप 4 में क्वालिफाई करेगी? क्योंकि इनको अभी काम तो करना है। इनको एक दो ऑलराउंडर तो अभी लेकर आने ही आना है। इनको ना एक दिक्कत क्या है, इनके पास नई बॉल का बॉलर तो है। खलील अहमद भी है नई बॉल का बॉलर, अंशुल कंबोज भी है। तो ये काम चला लेंगे, नई बॉल से किसी तरह काम चला लेंगे। बीच में भी इनके पास नूर है, नूर काम चला लेगा, इनका कोई दिक्कत नहीं है। और शिवम दुबे एक आध ओवर ही करवा सकते हैं शिवम दुबे से। इनको ना 6 नंबर पे एक ऑलराउंडर चाहिए, जैसे लिविंगस्टन टाइप, जैसा ब्रेसवेल जैसा, जो बीच में आके इनका ओवर कर दे। तो बीच के ओवर में थोड़ी इनकी दिक्कत है। बीच के ओवर में इनको एक स्पिनर की जरूरत है, क्योंकि रविंद्र जडेजा चले गया। रविंद्र जडेजा बीच में स्पिन डालता था, तो इनको बीच में एक स्पिनर चाहिए। और इनको डेथ में ना एलिस के साथ एक बॉलर चाहिए, क्योंकि एलिस शुरू में 2 ओवर डाल सकता है, या लास्ट में डेथ डाल सकता है। तो शुरू में तो शायद पिटेगा ही वो। डेथ स्पेशलिस्ट है नेथन एलिस। तो नेथन एलिस के साथ ना इनको एक बॉलर और चाहिए डेथ का। डेथ की इनकी दिक्कत है। अगर आपको याद है तो पिछले साल खलील अहमद डाला था डेथ में, रोमारियो शेफर्ड ने क्या हाल कर दिया था, आपको याद आ रहा हो। 37 रन मार दिए थे एक ही ओवर में, कितने छक्के मारे। और वहीं पे सीएसके हार भी गया था, वरना सीएसके मैच जीता 2 रन से हारा था सीएसके, और लास्ट ओवर में 37 रन पिटे थे। सोचो कितना फासला था। तो इनको डेथ का बॉलर तो चाहिए। डेथ के अगर ये डेथ बॉलर नहीं लेंगे तो भाई ये हार जाएंगे, गारंटेड बता रहा हूँ। इनको एक डेथ बॉलर चाहिए, और इनको एक स्पिनर भी चाहिए। और ये शायद इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि 44 करोड़ का पर्स लेके जा रहा है सीएसके। तो आई थिंक सो यार, ये थोड़ा एक दो प्लेयर तो बड़े खरीदने वाले हैं। पथिराना को शायद ही खरीदे, बट केकेआर के पास इतना ज्यादा पर्स है कि वो जैसे कि मैं बात करूं ग्रीन, पथिराना, ये दो तो मैं चाह रहा हूँ केकेआर तो लेके जा रहा है। कितना बड़ा पर्स है उनके पास। ग्रीन तो केकेआर के पास ही जा रहा है, तो कंफर्म बोल रहा हूँ मैं। ग्रीन के लिए अगर वो बिड करते हैं, तो कोई माइकल लाल नहीं है जो ग्रीन को रोक सके भाई केकेआर में जाने में, अगर कोई बड़ा प्लेयर नहीं आता उससे पहले तो, है ना। तो मुझे तो लग रहा है ग्रीन तो जा रहा है भाई, ग्रीन तो केकेआर जा रहा है। उसके अलावा कोई अगर प्लेयर्स देखो जो सीएसके में आ सकता है, तो कौन कौन आ सकता है? आप ब्रेसवेल, लिविंगस्टन, इनकी बात ही कर रहा हूँ ज्यादातर। पतिराना को ये वापिस कर सकते हैं, वापिस ला सकते हैं कम पैसों में, बट बहुत मुश्किल है। पर टीम तो इन्होंने अच्छी बना ली। इनको एक आध प्लेयर ही चाहिए बस, मैंने कहा ना, एक 6 नंबर का इनको एक प्लेयर चाहिए। 6 नंबर पे एक ऑलराउंडर मिल जाए ना इनको, जैसे रसेल अगर इनके पास आ जाता ना, तो सीएसके कंप्लीट टीम हो जाती। क्यों? रसेल 2 काम करता है। रसेल क्या है कि रसेल बैटिंग कर देता है, नंबर 6 पे पावर हिटिंग, जो उनकी फिनिशर की दिक्कत हो रही थी, रसेल वो काम कर देता। और डेथ में रसेल क्या डेथ में भी बॉलिंग कर देता है। भले ही कभी कभी उसकी हाई इकोनॉमी रह जाती है, तो किसी बॉलर की रह जाती है, दिन तो कभी किसी भी बॉलर का खराब हो सकता है, बट ये कि वो डेथ में डाल सकता था। तो इनके ना दिक्कत दूर हो जाती कि एलिस और रसेल डाल देते डेथ में, बीच में नू डाल देता, और ये बीच में किसी एक को स्पिनर को उठा लेते अपने डोमेस्टिक का, तो वो डाल देता बीच में, तो इनकी टीम कंप्लीट हो जाती। हाँ, ये मेरे को लग रहा है कि ये ना शायद एक प्लेयर ऐसा है जिसके पीछे